थी और खेत में हमारे उपजी थी, तो इसे हम पाउडर बना लेंगे। तो और चावल तो भैया कंपलसरी है, चावल तो खाना ज़रूरी डेली है, क्योंकि हमारी चावल के बिना गुजारा नहीं है और हमारे बिहारियों की पहचान है चावल। तो उसके बाद बीच फिर खाना बन गया था, तो यहाँ मैं खाने लग गई थी ये टाप। ये टाप किसने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खट्टा मीठा होता है ये, तो मैंने ये खा लिया था बीच में। और उसके बाद मैं चली गई थी, ये अंकुरित मूंग की दाल है, अंकुरित बोले तो स्प्राउट्स है, और चना है थोड़ा सा, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। और इसकी मैं आपको बहुत हल्की सी रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा यम लगती है मुरमुरे के साथ खाने में। और साथ ही है ये दूध 5 लीटर से, और ये ना मेरे मामी ससुराल से आया, मतलब इनके जो मामू हैं उनके यहाँ से आया था, मेरे ससुराल हो गया, मम्मियाँ ससुराल से आया है। और क्योंकि उन्हें पता बच्चे आए हुए हैं तो वो भेज देती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे प्याज और मिर्च भुनने के बाद मैंने ये दोनों चीज़ें बॉईल करी हुई हैं वो डाल दिए। फिर सारे में मसाले डालूँगी, मसाले जो बेसिक होते हैं वो डालूँगी, मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक बस। और ये इतना ज़्यादा यम्मी बनता है, आप लोग प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और एक बार बना के देखना, इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है और बहुत ज़्यादा यम होता है। प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखना इस तरीके से। और बस इतनी सी मसाले हैं, और एंड टू एंड में इसमें एक हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी, बस ये इनफ है सारी चीज़ें। मसाला इसी से रेसिपी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। तो यहाँ ये बन रहा है, आप लोग देख लीजिए। और बस यही बताना था मुझे आपको कि हमारे खेत में सारी चीज़ें होती हैं, और सही कहा है किसी ने कि किसान जैसा राजा कोई नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज़ चाहे तो ज़मीन से, अपनी भूमि से उगा सकते हैं और खा सकते हैं। और आज मैं इस व्लॉग में आपको यही सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि हम कितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें गाँव में आके खा सकते हैं। तो यहाँ बातों ही बातों में देखिए, ये घुंगनी कहते हैं इसे हमारे यहाँ, आप क्या क्या कहते हैं ज़रूर बताना। कोई छोले कहता है, कोई फ्राइड स्प्राउट्स कहता है, बट हमारे यहाँ घुंगनी कहते हैं, वो बन गया है। और मैंने आपको फिर खाना बनाने के बाद कुछ दिखाया नहीं था, मैं सीधा चली गई थी वो खाने के लिए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी है बैगन और मूली की, और ये हाफ़ मक्के की रोटी, क्योंकि मेरे यहाँ मक्के की रोटी बनी थी और मैंने हाफ़ खानी थी इसलिए वो रखी हुई है। और नीचे है आलू की भुजिया रखा, टाप खाया था वो रखा हुआ है आधा, इसमें दूध है और ये दूध उबल रहा है। तो यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ मैं बता रही हूँ और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अभी तक खाना वाना नहीं खाया, मात्र टाप खाया था और चाय और पूरी खाई थी वही एक। तो मैं खाने जा रही हूँ ये रोटी, तो चलिए खा के बताते हैं आपको कैसी बनी है। यहाँ मैं दूध उबालते बैठ के रोटी और आलू की भुजिया खा रही हूँ, और ऐसे खा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे दूध में हाथ लगाना नहीं है। और खाली मैं खाना नहीं आपको दिखा रही हूँ कि मैं खाना बनाना नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी खा ले रही हूँ, यही मैं आपको बता रही हूँ, और एकदम देसी स्टाइल में बैठ के खा रही हूँ चूल्हे के पास। और मक्के की रोटी भी है और ये रोटी अच्छी लगती है, और साथ ही एकदम आलू की भुजिया लिए मैंने करारी एकदम चटपटी, और देसी स्टाइल में पानी भी पी रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है खाना वाना खाने में, तो ऐसे बीच बीच में मैं खाती रहती हूँ। और यहाँ फिर मम्मी ना घी बनाने लग गई थी, क्योंकि दूध भी उबल गया था, दूध साइड में रखा हुआ है, तो घी रखी हुई थी, मतलब मलाई रखी हुई थी जो निकालते हैं हम डेली, तो उसका ना मम्मी यहाँ पे घी बनाने लग गई हैं। और मम्मी इस तरीके से ना हर तीसरे चौथे दिन पे बना लेती हैं घी। तो यहाँ हो रहा है घी तैयार, ऐसे ही हम दूसरे तीसरे दिन पे घी भी निकाल लेते हैं। और इसके नीचे का घी का चूरा भी बचता है खाने के लिए रोटी में। और इधर हो गई छाछ, अब इसकी कड़ी बन जाएगी। और ये रहा दूध, इसकी दही जमाई जाएगी अभी, और खोया फाड़ा जाएगा। तो एक इस चीज़ से कितनी चीज़ें बन जाती है ना। और दही किस में जमेगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ बेटू बैठ के चावल खा रहा है, गिरा रहा है, खा रहा है, बट अपने हाथ से खाना चाहता था तो मैंने खाने दिया। और हम दही फाड़ेंगे इस कुआ में, तो इसमें मैंने भी पानी भर के रखा है ताकि अच्छे से वो हो जाए, इसकी सारी चीज़ें क्लीन। और घी बन रहा है। बेटा भी दही बनने दो। तो मतलब वही मैं देख रही थी, गांव में सारी चीज़ें एकदम प्योर होती, चाहे देसी घी हो, चाहे छाछ हो, चाहे दूध हो, तो दूध ही से कितनी सारी चीज़ें बन जाती है। और ये सब काम हो जाए उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने हैं, और उसके बाद फिर मैं नहा के खाना खाऊंगी। ऐसा कोई इशू नहीं कि नहा के खाना खाऊंगी, मैं बीच बीच में खा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन मिस्टर मिसेस ज़्यादा ब्लॉग में आपका स्वागत है। गला फंस रहा है इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ। तो अभी आपने मॉर्निंग से देखा सारा काम कैसे हो रहा है, सब मैंने आपको दिखाया क्या क्या हो रहा है। बट अभी बज रहे हैं 1:20, और जस्ट मैं नहा के आई हूँ, मतलब मैंने थोड़ा सा किचन में गई थी क्योंकि मुझे घी को बॉटल में रखना था और वो तब गर्म था। तो अभी जस्ट मैं ढक के आई, फिर मैंने हल्का सा अपना
जो डेली रूटीन मेकअप है वो किया और मैं आपसे बात करने लगी। और अब मैं जाऊंगी खाना खाने। तो एक तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं मोटर चला के डायरेक्ट पानी से नहाई थी। मैंने पानी वगैरह गर्म नहीं किया था क्योंकि अभी स्टार्टिंग ठंड है, तो हम जैसे ज़्यादा बनाएंगे वैसे ही बन जाएगी। तो देखते हैं। और बच्चों को नहीं नहलाया है और गले बजे ना ऐसी आवाज़ हो गई मेरी। बच्चों को नहीं नहलाया है क्योंकि वो कल नहाए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब हवा दिन में भी चलती रहती है। और यश और हर्ष उनके पानी चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनको वैसे भी सर्दी खांसी है और अगर मैं डेली नहाऊंगी तो वो ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं नहलाया है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और अब मेरा बस एक काम बचा है, मुझे घी जमाने रखना है और मेवा भी फाड़ना है, मतलब खोया फाड़ना है। तो मे भी वो मम्मी फाड़ लेंगी, और क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करने का। और शॉर्ट्स वीडियो मुझे अपलोड करनी है, एडिट करनी है, तो मुझे ये भी काम है। और बच्चों को भी देखना है, दूध वगैरह देना है उन्हें, अभी ठंडा हो जाए दूध। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ और मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय। तो ये देखो कैमरे में इतना सही से नहीं आ रहा है, बट हवा चल रही है बहुत ज़्यादा एकदम बास। और वो जो आप टाट देख रहे हो पीछे लगी हुई, ये देखो मैं जूम कर दे रही हूँ। वो जो आप देख रहे हो ये कल लगाया पापा ने मेरे। और हवा देखो कितनी गजब चल रही है, एकदम मस्त मस्त ठंडी ठंडी। क्योंकि पहले ये टाट लगा हुआ नहीं था और बकरी वगैरह ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती थी, मतलब आम के पेड़ वगैरह पत्ते वगैरह खा लेती थी। तो फिर जिसको बकरी खा लेते फिर वो फल देते नहीं है पेड़, तो इसलिए पापा ने ये टाट लगा दी यहाँ पे। तो मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे ऐसी जो यूज़ होती हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ बस। चलिए अब चलते हैं किचन में, खाना निकालते हैं, आपको घी दिखाते हैं। उसके बाद फिर मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, मतलब खाना होने के बाद। ये अभी सब खा के गए हैं और इस टाइम आंगन में कोई नहीं रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुनसान है। चलिए मेरे साथ। देखो एकदम सुनसान है, कोई भी नहीं है आंगन में, दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरे सारे कमरे क्लीन हैं। तो चलते हैं किचन में, देखो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और तो मैं आ गई हूँ और ये देखो मैंने इसमें रखा है घी। देखो इतना है और ये फुल था, ये ख़त्म हो गया खा करके इसमें, तो इसमें रख दिया है। और भी इस तरीके के बॉटल से वो मम्मी ने अंदर रख रखा है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके भर जाता है। और वहाँ पे चूड़ा रखा, वहाँ पे दूध है, दूध थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया इस तरीके से। और अब मैं खाना निकाल लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। और ये रही मेरी खाने की प्लेट में वही सारी चीज़ें हैं, मूली बैंगन की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, चावल। और खाते खाते मैं ना ये सोच रही हूँ कि क्या क्या काम रह गया है। तो चलिए अब सुकून से पहले खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं ये बर्तन धोने आ गई थी। बस यही थोड़े से बर्तन तर मेरी प्लेट थी और कुछ मैंने खाली कर दिया था खाना, क्योंकि सब खा के चले गए थे। अभी मेरा सारा काम डन हो चुका है और अभी 2 बज गए पक्का। और यही टाइम है, मुझे जो टाइम मिला है तो उसमें मैं अपने वीडियोज़ वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखूँगी, एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। फिर 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सारा काम। और अभी दही नहीं जमाई है मैंने, जब जमाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी बीच में उठ के चली जाऊँ मैं। तो मिलते हैं अब सीधा आपसे शाम में। हाय, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मन कर रहा सो जाऊँ बट नहीं सो सकती, काम है। तो यार मिलते बाद। तो मैं अब उठ गई हूँ और अब बज रहे हैं 3:30 हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा सो भी गई थी आधा घंटा और 3 शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो। और 3 शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और अब फिर से टाइम हो चला है सारे काम का। तब जो सबसे पहले दूध बहुत ज़्यादा गर्म था और ज़्यादा था ना 5 किलो, तो जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो अब जाके देखती हूँ और फिर दही जमाऊँगी और देखते हैं, धीरे धीरे सारा काम करूँगी। सारा नींद आ रही है और बस जा रही बाहर देखती जाती है। और फिलहाल मैं तो वहीं खड़ी हूँ और हमारे खेत की जुताई हो रही है आज। उसमें देखते क्या क्या हो जाएगा। मम्मी ने बाहर निकाल के रखा है, चिल्ला आवाज़ तो आ रही थी, मतलब कि ये कहाँ है वो कहाँ है पापा। तो देखते हैं, तो आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं मेरे साथ बाहर। और ये है मसूर, सरसों ये बोआ जाएगा। ये है चिकना, ये हमारे गांव में होता है। सीड्स नहीं, ये है जो बकरी के खाने के लिए। मटर,
का हिसाब। यहाँ पे यही मैं आपको बीज वगैरह दिखा रही हूँ और यहाँ पे ना मम्मी ना दूध का हिसाब कर दी थी इतना ज़्यादा फोकस करके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरी सास पढ़ी लिखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनको देख करके, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे सारी सीड्स वगैरह दिखा रही हूँ, मैं मम्मी से बीच बीच में बात कर रही हूँ। और ये सब बोया जाएगा और बस अब बकरी की घास बोई जाएगी, तो आज यही बुनेंगी मम्मी और पापा मिलके। तो बस मैं तो बहुत कम ही जाती हूँ खेत, वरना मैं आपको दिखाती कैसे बुनते हैं, लेकिन अगर हो सका तो मैं घर से ही ले लूँगी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स, तो आप ये देख लीजिए। तो मैंने ना दही भी पोड़ दिया, मैं सब काम करने लग गई थी, इसलिए मैंने वीडियो कार्ड नहीं करा। दही पोड़ना बहुत इजी है, अंधेरा वगैरह लाइट भागी भी है। और यहाँ पे निकाल के रख दिए फिर से मलाई, फिर भी फूल हो जाएगी, फिर भी निकल जाएगी। और देखो दूध कितने से कितना हो गया, मतलब अब 2.5 लीटर बचा होगा बस। इसका रात में खोया फाड़ा जाएगा। और इधर रख रखी है हमने अपनी दही, तो ये देखो मैंने ये जमाई है। और यहाँ से देखो अभी भी दिख रहा है दही कितना हुआ। और ये देखो फटने भी लगा है ना हल्का हल्का, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, है ना, दिख रहा है ना, तो जम जाएगी जल्दी। तो अब चलते हैं काम करने और झाड़ू लगाने हैं, सारी चीज़ें खाली करनी है, धोना है, फोना है, बस चलो भैया। अरे बाप रे थकान हो जाती है यार बहुत ज़्यादा, और बहुत कम है यार। आंगन में कोई रहता नहीं है, सब बड़े जाते हैं। और धान भी फुल होने रखना है, ये भी उसना जाएगा। और इधर बीज रखी हुई है, देखो सामने वाला खेत भी जुत गया। और कितना सुनसान है मेरा घर, सिर्फ ये छोटी सी बच्ची और मैं रह जाते हैं। साधना, तो बस हम ही लोग रह जाते हैं आंगन में। तो चलिए भैया, और आज मेरी बकरी भी लगता है बेबी देगी, तो देखते हैं कब देती है। तो देखो उधर मेरे सास और ससुर खेत में बुनाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखो मेरे ससुर जी खेत में बुनाई कर रहे हैं और मेरी सासू माँ ये खड़ी, ये हमारी खेत है। और मैं झाड़ू लगाना चली गई थी और रूम्स में झाड़ू लग चुकी है। और झाड़ू लगते लगते मैं आ गई आपको दिखाने, क्योंकि मेरे सासू माँ और ससुर जी यहाँ आ गए थे। तो ये देखो, अब पापा इन पत्तों के पीछे चला था। अब मेरे दूसरे रूम से दिखाई देगा, बट अब छोड़ो कौन दिखाए, मैं थोड़ा इधर कर दी थी, दिखे नहीं दिखे, कोई बात नहीं। और मेरे यहाँ नींबू का भी पेड़ है, ये नींबू का ही पेड़ है ये वाला। जो मैंने नींबू आज यूज़ करा था वो इसी पेड़ का था। और बस यही दिखा रही थी मैं आपको, देख लो कितना अच्छा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन एकदम। मैंने झाड़ू लगा ली है जस्ट पूरे में, देखो। और फिर मैंने इस बकरी को बांध दिया है, अब ये आज बंदी भी रहेगी, कभी बच्चे दे सकती है। और मैंने ये घास दी थी इसे खाने के लिए। हल्दी नहीं उतारना यहाँ से। तो हल्दी बॉईल करके थोड़ा पानी सूखने के लिए रखा था, फिर मैंने मम्मी से पूछा काट दो, तो मम्मी ने बोला हाँ काट दो, जल्दी सूख जाएगी। और तो यहाँ मैं वही काटने लग गई थी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब से मैंने छठ पूजा की वीडियो अपलोड करी थी, मतलब एक बार रह गया था मेन जो था, क्योंकि मेरे बेटों की तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अब वो बेटर है, अच्छा है। लेकिन तो उस दिन से ना मेरा बिल्कुल मन एकदम उदास हो गया था कि नहीं मैं अब वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा था अपलोड करने का। बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कर देते हैं अपलोड, और इसलिए आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है, यहाँ पे वॉइस ओवर करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक ये वजह थी वीडियो नहीं अपलोड करने की। बट आप लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो मैं रोज़ देखती हूँ 1 मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, तो मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। खैर यहाँ पे हल्दी वगैरह कट गई थी, और देखो हल्दी अच्छे से मैंने सारी काट दी है। और मम्मी यहाँ धान छींट रही हैं, मतलब फटक रही हैं, क्योंकि इसे भिगो के रखना है, इन्हें उलाया जाएगा चावल बनने के लिए। बहुत प्रोसेस होता है धान से चावल बनाने में भी। और फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ बकरी के बच्चे, जो अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले पैदा हुए हैं, और ज़्यादा कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। एक जानवर के बच्चे ही हैं जो पैदा होते साथ खड़े हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, तो मैंने ये भी दिखा दिया आपको। कैसे बैठ गई है, इसको भी तो ले जाओ मम्मी। फिर से बदतमीजी होगी ना, अब तो नहीं जाओगे बदतमीजी करने छत पे, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, अकेले जाओगे तो गिर जाओगे ना, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं करोगे।
अब नहीं जाना, ठीक है? ये भी मैं मम्मा नहीं होंगी, ठीक? नहीं तो फिर मुझे मारना नहीं मन करता है ना, फिर मार खा जाते हो ना तुम। अब नहीं जाओगे ना? तो यशु अभी मैं झाड़ वाड़ लगाने लगी, उसके बाद मैंने हल्दी वगैरह काटी जैसा कि आपने देखा। उसके बाद मैंने थोड़ा बर्तन धोए, बर्तन धोने का नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं चले गई थी छत पे कपड़े उतारने, और ये अकेला छत पे, वो काली वगैरह थी, उसका कुछ मट्टी वगैरह था वहाँ पे, उससे खेल रहा था, कोने में आ गया और गिरने वाला था, मतलब इसलिए थोड़ा सा ऐसे मैंने डांटा भी और एक चाटा भी मारा है। क्योंकि देखो कई बार बच्चों को मारना ज़रूरी भी हो जाता है, नहीं तो फिर ये समझते नहीं हैं। तो इसलिए आज का शायद इसे याद रहे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अगर बच्चों को चोट लग जाए तो। और ये बहुत मासूम है, से पता नहीं है अभी, तो फिर भी अकेले चले जाता है उधर जीने से, जहाँ पे ग्रिल वगैरह तो अभी लगी नहीं है, बट पहुँच जाता है अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एकदम आ गया था, एकदम कॉर्नर पे, इस जगह पे। तो ये है ना छत पे, ये कॉर्नर पे आता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है मुझे, तो इसलिए इसे थोड़ी सी पिटी पड़ी है। सॉरी बोलो मम्मा को, सॉरी बोलो। अच्छा पुच्ची दे दो एक। अब नहीं जाना, ठीक है बेटी प्लीज, ठीक है बेटा दूधू। तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। तो अब पापा ले आए सब्जी, तो सबसे पहले मैं समेटूंगी सब्जी। कहाँ रखूँ, कैसे रखें? इसमें क्या है, गोभी है, चलो इसमें रखते हैं गोभी। गोभी तो ऑलरेडी थी, पता नहीं क्यों लिया है। देखो ये रहा, अभी है गोभी, गोभी अगेन गोभी, और इसमें भी है गोभी। वाह, इसमें है एप्पल। तो चलिए खाली कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं चाय बनाते टाइम। तो सब्ज़ी खाली हो गई है, इसमें खाली प्याज है, और मैं 2 ही 4 प्याज यहाँ रखूँगी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत लहसुन, बाकी रूम में जाएगा, मतलब कहीं और दूसरी जगह। तो इतने प्याज काफ़ी यहाँ पर, इतना अलग हो जाएगा। और इसमें है एप्पल, कितनी यम्मी लग रहा है ना, रेड रेड। तो इसको ले जाती हूँ मैं रूम में, थोड़ा सा लहसुन निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद। तो इतना लहसुन निकाल लिया, सब्ज़ी हो गई है, और चलते हैं अब चाय बनाने। तो यहाँ दूध चढ़ा दिया मैंने, जब तक बॉईल हो रहा तब तक मैं सब्जियां घर के अंदर रखी हूँ, प्याज और लहसुन एक्स्ट्रा। चलो, तो चाय बन गई थी। चाय बनने के बाद मैं लेके बैठ गई थी अपना नाश्ता शाम का, और नाश्ते में मुरमुरे और घुगनी जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। और ये कॉम्बो एकदम बेस्ट होता है विद दही, तो ये कॉम्बो एकदम मस्त होता है, खा के देखना आप लोग, ज़रूर ट्राई करना। और बिहार में तो ये पॉपुलर नाश्ता है, तो अगर आप लोग हो सके तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और साथ में है चाय। और फिर रात में था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था रिकॉर्ड करने का क्योंकि अंधेरा था, बट मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए क्योंकि इस टाइम ही मम्मी को टाइम मिला था, मम्मी खोआ बना रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। साथ ही खाना बन रहा है जो मैं बना रही हूँ, जिसमें है गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो देखो ये प्रोसेस होता है खोआ बनाने का, बस चीनी और दूध। और ये अब सेम लग रहा है खोआ, जो खोआ बनता है एकदम ये शुद्ध खोआ है। और इसके बाद बस इसके गोले बनाने हैं जो पेड़े की शेप हो जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। इस पर रख देती मम्मी ना, इसमें तो दोबारा चिपक रहा है, ठंडा है ना। तो सारे पेड़े बन के तैयार हो गए थे, और 2 लीटर दूध में बस इतने पेड़े बने। वाह क्या बात है। तो फिर यहाँ पे ना मेरा खाना खाने का प्रॉपर मन नहीं था, तो मैंने बस एक घी रोटी नमक खाई, जो मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट है हमेशा। तो मैंने ये खाई, और बस उसके बाद मैं आगे सोने। तो सोने से पहले मैंने आपको ये बकरी के 2 मेमने जो भी बोलते हैं वो दिखा दिए, और कितने ज़्यादा क्यूट है, ये पूंछ कैसे हिला रहे हैं। तो इन्हें देख लिया मैंने, और इससे और मूड हैप्पी हो गया। उसके बाद बस मैंने पेड़ा खाया, और ये लास्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। पेड़े के साथ कितना दही घी से निकल रहा है इसमें।